उसके मरने के भी 14 साल के बाद दुनिया उसको पहचानी कि कोई ऐसा आदमी गुजरा है। और आज दुनिया उसी का थ्योरी से दिया आप तरह का दिया खा रहे हैं, तो वैसा थोड़ी ना है, लेकिन थ्योरी जो दिया उस थ्योरी को अप्लाई किया जा रहा है और पैदावार को तेजी से बढ़ाया गया। इसीलिए आप देखिए हर दुकान में गोश्त अवेलेबल है, गाय टंगा हुआ है, हर दुकान में सब्जी आलू सब अवेलेबल है, सब काम किया उसने इसके एक्सपेरिमेंट के ऊपर काम करके। और अभी तो ऐसा हो गया ये रियलिटी, ये साइंस एक अलग ब्रांच हो गया। अगर आगे अगर पढ़िएगा कभी जिंदगी में, अगर आगे पढ़िएगा तो कि साइंस का अपना एक अलग ब्रांच, इसका ऊपर अपना एक अलग रिसर्च है, साइंस की एक अलग दुनिया है। तो बहन बात समझ में आई? अच्छा कौन इसके थ्योरी को मतलब लोगों ने सामने लेकर के आया था? वो 3 नाम उसको याद रखिएगा, बहुत नाम पूछा जाता है उसका। वो नाम उसका है, एक का नाम है ईगो डिवेरीज, कार्ल कॉलिंस और एरिक वॉन भाई होगा। ज्यादा नाम इसका आता है, मेन रोल ये निभाया था, बाकी दोनों से हेल्प किए थे। तो इसका डिस्कवरी किस दिन हमने लिए कौन आया? ईगो डिवेरीज जी बोले चलेगा, बाकी ज्यादातर इसी का नाम एमसीक्यू में रहता है। ठीक है, तो तारीख आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए आइए मिटा दें इसको। यहाँ से आपको कौन कौन सा बात याद रखना है? आपको फर्रोरेडी किसको बोलते हैं, इसका पूरा नाम, कौन शहर में पैदा हुआ, कौन सा मैगजीन में उसका छपा था एक्सपेरिमेंट, उसके एक्सपेरिमेंट की हेडिंग क्या था, और उसके एक्सपेरिमेंट को दोबारा किसने दुनिया के सामने लाके रखा। ठीक, इतना ही बात आपको यहाँ से याद रखना है। अब आइए एक टर्म है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या चीज है? जेनेटिक्स साइंस का वो ब्रांच है, वही साइंस का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग इसका स्टडी करते हैं। किसका स्टडी करते हैं कि कैसे पेरेंट्स से खूबियां उनके बच्चों में ट्रांसफर होती है। साइंस के ब्रांच क्या बोलते हैं हम लोग? जेनेटिक्स बोलते। साइंस का बहुत छोटा ब्रांच है, वो छोटे ब्रांच का नाम है जेनेटिक्स। आ जाएगा। उसके बाद टर्म आपका आएगा मेंडलिज्म। मेंडलिज्म किसको बोलते हैं? मेंडल का सारा एक्सपेरिमेंट, उसका लॉ, उसका थ्योरी, उसका लॉ का, उसका थ्योरी का पूरा एक्सप्लेनेशन, पूरा तशरीह, पूरा उसके एक्सपेरिमेंट टोटल जो अपने जमाने में किया था, उसके ऊपर स्टडी, उसके ऊपर रिसर्च, जो भी कुछ होगा क्या कहलाता है वो मेंडलिज्म। मतलब मेंडल के एक्सपेरिमेंट, उसके एक्सपेरिमेंट का जो भी लॉ उसने पेश किया वो लॉ, उसका सारा कुछ, या उसके ऊपर अगर आने वाले अगर आप कोई रिसर्च भी करेगा उसके ऊपर कुछ, तो क्या कहलाएगा? मेंडलिज्म। मतलब कि मेंडल के सारे एक्सपेरिमेंट का और उसके लॉज का कलेक्शन, उसको बोलते हैं हम लोग मेंडलिज्म। बात समझ में आ रही है? अब आइए थोड़ा आगे चलने से पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? मेंडल के एक्सपेरिमेंट। मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। लेकिन मेंडल के एक्सपेरिमेंट को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले यहां समझना पड़ेगा सेल्फ पॉलिनेशन, और आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन। इसको समझेंगे हम लोग तो हम लोगों को आगे ज्यादा अच्छे से समझना है। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। देखिए जिस तरह हम इंसान में होता है ना मेल फीमेल होता है, वैसे पौधों में भी होता है मेल फीमेल। पौधों में भी होता है मेल फीमेल। पौधों का मेल फीमेल पार्ट कहाँ होता है? कौन सा हिस्सा होता है? उसका फ्लावर।
पौधों का जो फ्लावर होता है वो पौधों का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्या ऑर्गन है? पौधों में या पेड़ पौधों में जो फ्लावर है वो असल में क्या होता है? उन लोगों का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्टिव क्या चीज है? ये बना रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या चीज है? कि हर जानदार में खूबी होती है जिसको जानदार की कंपनी से औलाद पैदा करता है, तो उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। उससे भी क्या बना? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो पौधों में कौन सा है? पौधों में वैसे कौन सा? फ्लावर। देखिएगा, आप नोटिस कीजिएगा, जब भी किसी पौधे में फल लगता है तो पहले उसका फूल आता है, फूल आने के बाद ही फल लगता है। फल है क्या चीज? अगर फल है क्या? फल जो है पेड़ पौधे का बच्चा है, उससे जनरेशन, उसकी औलाद है वो। हम लोग अपनी भी औलाद है तो ठीक है। जो फल देख रहे हैं आप, एक फल वाले आप एक पेड़ में का आम देख रहे हैं, तो एक आम क्या चीज है? उस पेड़ पौधे का वो औलाद, जनरेशन है। उसी से फिर उसका नस्ल आगे बढ़ेगा। तो एक आम की गुठली निकलेगी, आप आम की गुठली फेंक दीजिएगा, गुठली के और चला जाएगा, फिर उस गुठली से क्या होगा? एक आम का पेड़ और एक पैदा होगा। कहीं पर भी हो, लेकिन उसका जनरेशन, खानदान दुनिया में उसका चलता रहेगा। तो एक बार में अगर एक आम का पेड़ एक सीजन में मान लीजिए 20,000 अगर आम दे रहा है, तो उसका मतलब कितने बच्चे दिए उसने? 20,000 बच्चे। और जब भी फल आएगा उससे पहले क्या लगेगा? फूल लगेगा। फूल के बगैर फल की जिंदगी में हो ही नहीं सकता। फूल ही कन्वर्ट होकर किसमें होता है? फल। तो फूल में दोनों पार्ट होता है, मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है। कुछ फूल ऐसे होते हैं जैसे फीमेल पार्ट होता है, कुछ फूल ऐसे होते हैं जैसे मेल पार्ट होता है, और कुछ फूल ऐसे होते हैं जो मेल फीमेल पार्ट दोनों होता है। ये पढ़ेंगे हम लोग तब जब पढ़ाएंगे, रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे। अब रिप्रोडक्शन तो आपको समझाएंगे उसमें से। कभी अभी अगर आपको देखना है, एक तो है, अगर एक जाइएगा बाहर मार्केट में, एक फूल लीजिएगा, जो ये फूल मिले आपको, चाइना रोज मिले, जबा कुसुम का मिले, आपको क्या बोलते हैं उसको, रेड रोज। रेड रोज दुकान नहीं, हाँ नीचे दुकान उसके है फूल का, वो रेड रोज मिल जाए तो देखिए फूल के अंदर बीज का जैसा दिखेगा। किसी किसी में लंबा लंबा पंखड़ी निकला रहता है अंदर में, कि बीच में उसके अंदर दाने की तरह क्या क्या अंदर में बालू की तरह भरा हुआ रहता है। वो सब क्या चीज़ है? वो सब पौधों का एग है, और किसी का अंडा है, किसी का वो स्पर्म है, मतलब पौधे को वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है। वही चीज बाद में क्या होता है? बाद में बीज में कन्वर्ट होता है। जिस फूल है मेल फीमेल एक ही में, तो उसमें आपस में क्रॉस हो जाता है। और कभी कभी डिफरेंट कौन तरीके से बताएंगे अभी हम। अभी बताना चाह रहे हैं आपको ये कि फूल जो है वो पौधों का क्या चीज़ है? वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और कुछ फूलों में क्या होता है? मेल फीमेल पार्ट दोनों होता है, आपस ही में मेल फीमेल क्रॉस करके एक नया बीज बना देगा। कभी कभी ये काम दूसरे तरीके से होता है, वो कौन तरीके से हम बताएंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक। जब ये फूल जो है, जब ये फूल बीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, बीज में कन्वर्ट जब वो फल का शक्ल इख्तियार करते हैं, बहुत छोटा सा रहते हैं, तो उस पीरियड को बोलते हैं हम लोग पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। हाँ मास्टर उसको बोलते हैं जरखेजी। मतलब क्या हो रहा है? एक फूल जो बीज में कन्वर्ट हो रहा है, और तभी कन्वर्ट हो पाएगा जब मेल फीमेल गैमेट आपस में मिलेगा, तभी। अकेला मेल कोई फल पैदा नहीं कर सकता, अकेला कोई फीमेल कोई फल पैदा नहीं कर सकती। तो फल पैदा होने के लिए मेल दोनों को आपस में मिलना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो फूलों में मेल फीमेल पार्ट दोनों होता है। किसी में बताया मेल, किसी में फीमेल होता है, तो फिर वहां पर कैसे होता है वो समझाते हैं। उसी का नाम है पॉलिनेशन। नेचर में अच्छा भी अपने आपको अपना समझाएगा नेचर में कैसे मतलब सिस्टम बना के रखा है। आप कभी ये नोटिस कीजिएगा कि किसी फूल में आमतौर पर कौन आकर बैठता है? तितली, बटरफ्लाई है, मधुमक्खियां हैं, आप छोटे मोटे कीड़े मकोड़े है ना, कुछ कुछ परिंदे भी जो होते जो फूल का रस चूसते हैं, ठीक है ना। तो एक परिंदा, एक मधुमक्खी क्या होता है? एक फूल में यहाँ बैठी, एक फूल में वहाँ बैठी, एक फूल में वहाँ बैठी, एक फूल में वहाँ बैठी। समझिएगा बात। चलिए मान लीजिए यहाँ पर कोई किसी एक प्लांट का फूल है, उसका सिर्फ मेल पार्ट, वहाँ पे एक प्लांट उसमें फ्लावर है और वो उसमें सिर्फ फीमेल पार्ट है, ठीक। अब एक मधुमक्खी से बैठी, उसका रस चूसी, उसका पेट भर गया, फिर अभी नहीं भरा, बाकी है उसको और भी शायद लेना है, जितना था फूल से वो चूस ली। जब फूल से रस चूस रही होती है तो फूल के ऊपर बैठती है, बैठने के दौरान क्या होता है कि उसके पैर में कुछ जो पार्ट होता है मेल फ्लावर का या फीमेल फ्लावर का, जो भी बोले, उसके पैर में कुछ एग लग जाता है।
एक इसको हम बोलते हैं पोलन ग्रेन्स बोलते हैं, पढ़ाएंगे रिप्रोडक्शन में। अभी सिर्फ मामूली जानिए आप कि कुछ पोलन ग्रेन्स जो है उसके पैर में लग गया, छोटा छोटा दाना, जो मान लीजिए मेल पार्ट है, ठीक है। अभी मेल पार्ट किसके पैर में लग गया? उस मधुमक्खी के पैर में लग गया। ये मक्खी कहाँ चली गई? दूसरे फूल के पास गई। वो फूल कौन सा फूल है? वो मान लो फूल उसका फीमेल पार्ट है, उससे बैठी, तो जो उसके पैर में जो लग गया था पोलन ग्रेन्स, वो कहाँ चले गया? उसके फूल के अंदर चला गया। एक भी चला जाएगा ना, अगर एक भी चला गया तो क्या वो फर्टिलाइज हो जाएगा। अगर एक भी दाना चला गया यहाँ से वहाँ, हालांकि बहुत सारा दाना होता है, अगर एक भी तुम्हारा पोलन ग्रेन मेल से फीमेल में चला गया तो वो क्या होगा? फर्टिलाइज हो जाएगा और वो जो फूल है वो बीज बन जाएगा, फिर उससे फल पैदा हो जाएगा। तो ये काम करवाया कौन? कौन करवाया? हम अपनी करवाए, बोलो ना। मधुमक्खी करवाया, तितली करवा रही है ये काम, है ना? क्योंकि फ्लावर के पास तो ये खूबी नहीं है कि उठ के वहां से वहां जाएगा, या वो फूल उठ के यहाँ से आएगा, ऐसा तो है नहीं। तो ये काम कौन करवाती है? मधुमक्खी। मधुमक्खी, तितलियां, छोटी छोटी मक्खियां, कीड़े मकोड़े। अगर ये लोग ना हो ना, अगर दुनिया से मधुमक्खी खत्म हो जाए, अगर तितलियां खत्म हो जाए, सारी खत्म हो जाए, तो आप समझिए कि दुनिया में प्लांट का आबादी बहुत घट जाएगा। ये बात सही बात है। फॉरेस्ट कम होंगे इससे, जंगलात बहुत कम हो जाएंगे इससे, क्योंकि ज्यादा पेड़ पौधे जो पनप रहे हैं यहाँ वहाँ, अब हर पेड़ पौधे को हमारा बैठ के तो नहीं उगा रहे ना। बात समझ में आ रही है? हम क्या करेंगे? पौधे को बीज बो देंगे, फल लाने वाली मेरा नहीं है, वो किसकी मदद से? वो मधुमक्खी की मदद से होगा। जब वो एक फल बनेगा, जब एक बीज है, अगर एक पेड़ में तुम्हारा 100 फल लगेगा तो 100 फल से फिर 100 नए पौधे पैदा होंगे ना। अगर ये मधुमक्खी अगर ये इस तरह का कुछ काम ना करे, या शहद की मक्खी या तितलियां इस तरह काम ना करे, तो क्या होगा? कोई फ्लावर फर्टिलाइज होगा नहीं, कोई फूल बीज में कन्वर्ट होगा नहीं, कोई नया फल बनेगा नहीं। नया फल बनेगा तो नया पौधा आएगा नहीं। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? तो ये जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। जो भी पैदावार अनाज पैदा हो रहा है, हम लोग सिर्फ बो दे रहे हैं, सारा काम कर कौन रहा? ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, इसको हम लोग देख के डरते हैं, मारते हैं, अरे तितलियां किधर मारी है। बात समझ में आ रही है? आप लोग कौन कौन एक मूवी है देखा है आप लोग? कोई माय नेम इज खान कौन देखा है इसमें? कोई नहीं देखा है? कोई देखा है? देखिए शुरू का सीन में ही है माय नेम इज खान, देखिएगा शुरू में नहीं, फिर भी आपको आधा घंटा देखना पड़ेगा। उसमें एक बोलते हैं, छोड़ा है तो देख लेना। उसमें गरीब बोलता है, वो उसमें हीरो है शाहरुख खान, और उसमें पागल रहता है वो। कोई देखा है? वो एक जो सेल फोन, वो गार्डन में वॉकिंग करता है सुबह सुबह, एक लेडी होता है, एक लेडी मोबाइल फोन निकालती है तो बोलता है सेल फोन नो यूज, सेल फोन नो यूज, सेल फोन। बोले क्यों ना यूज करूँ मैं सेल फोन? बोले ऐसे करने से मधुमक्खियाँ रास्ता भूल जाती है, छत्ते का अपना अपने घर का रास्ता भूल जाती है, और अगर रास्ता अगर भूल जाएंगी तो क्या करेंगी? वो मर जाएंगी। अपने घर का रास्ता भूल जाएंगी बोले तो फिर कहाँ रहेंगी? रास्ते भटकते हुए मर जाएंगी। जब बोले सारे मधुमक्खियाँ दुनिया की मर जाएंगी, दुनिया के सारे पेड़ खत्म हो जाएंगे, सारे पेड़ खत्म हो जाएंगे, फिर कोई इंसान फिर नहीं बचेगा। ऐसा किसने कहा था? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपैरेंटली कहा। नहीं पता, देखिएगा मूवी, उससे बताया, इस थ्योरी को बताया वो कि मतलब ये जो पेड़ पौधे देख रहे हैं उनके आसपास, ये किसका रोल है, कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं? छोटे मोटे पेड़। ठीक है, ये जो हो रहा है ना कि एक फीमेल मेल पार्ट है, कुछ फीमेल में चला गया, फीमेल का कुछ पार्ट मेल में चला आया, फिर जब फर्टिलाइज हो रहा है बीज, उसको बोलते हैं हम लोग पॉलिनेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। अब ये पॉलिनेशन दो तरह का होता है, एक होता है तुम्हारा सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है तुम्हारा क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? जब किसी पौधे में मेल फीमेल गैमेट दोनों, जब किसी में मेल फीमेल गैमेट दोनों, तो लोग आपस बीच में ही क्रॉस हो जाएगा, तो उसको लोग क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। जब ये सेल्फ ना हो, मतलब कि मेल गैमेट कहीं पर और हो, फ्लावर का फीमेल गैमेट कहीं और हो, उन दोनों को मैनुअली क्रॉस कराएं, या फिर किसी कीड़े मकोड़े की वजह से वो ऑटोमेटिक क्रॉस हो रहा, तो उसको क्या बोलेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। बात समझ में हो रही है? समझ गए? मतलब कि कुछ फूल ऐसा होता है जिसमें मेल फीमेल पार्ट दोनों एक साथ है, तो आपस में क्रॉस होकर वो एक नया बीज बना ले रहा है। ठीक, बात समझ में आ रही है? अब कुछ में क्या होता है?
कि मेल फीमेल पार्ट दोनों नहीं होता, फिर आपको लोगों को भी क्रॉस करवाया है। क्रॉस या तो मैनुअली करवाया जाए या फिर कीड़े मकोड़ों के जरिए या फिर हवा के जरिए हो या पानी के जरिए हो, किसी भी जरिए से हो लेकिन हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। ठीक, अब इसको आम जिंदगी में जोड़ के बता रहे कैसे। आम जिंदगी में सेल्फ पॉलिनेशन का माने क्या है, इंसानों को मिसाल लेके बताएं, और क्रॉस पॉलिनेशन का माने क्या है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आज यहाँ पर पहले बताया तो सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या हो रहा है हम लोग यहाँ डेली लाइफ में। जैसे मान लीजिए होता है बहुत जगह घरों में कि चचेरा भाई बहन में शादी हो गई, चचेरा भाई बहन में शादी, खेले भाई बहन में शादी, ऐसा होता है ना। मामा बेटी, तो क्या हुआ, खानदान का शादी, बोलो ना, एक खानदान में हो गया, तो उससे क्या होगा, कोई नया चीज पैदा होने वाला नहीं है। नया मतलब क्या, कोई नई खुई पैदा होने वाली नहीं है। चचेरा भाई बहन में हुआ तो उसका बाप भी की खानदान का बाप भी एक खानदान है, खानदान जो है मिसाल से बनाने की कोशिश कर रहा है आपको। ये क्या कहलाएगा? सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब मेल गैमेट भी अपने घर में, फीमेल गैमेट भी अपने घर में। लेकिन क्या होगा, मान लीजिए कुरैशी के शादी में हो गया, तो क्या होगा, ये अलग अलग जनरेशन है ना, अलग अलग जात के जनरेशन है, तो क्या होगा, इसको बोलेंगे हम लोग आम बात समझाने के लिए बोला। समझ आ रही क्रॉस पॉलिनेशन? ठीक है, अब आइए उसके बाद। तो मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने जो पौधा चुना मटर का पौधा, इसमें उसने कराया सेल्फ पॉलिनेशन। क्या कराया? सेल्फ। कौन सा पौधा उसने लिया? उसने 3 प्लांट लिया। क्यों कराया उसने सेल्फ पॉलिनेशन? बार बार क्यों कराया सेल्फ पॉलिनेशन? सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या हो रहा कि मेंडल ने क्या किया, मेंडल जब मटर का पौधा लिया तो मटर के पौधे को एक ऐसी जगह में रखा कि समझिए कि उसका मेल और फीमेल पार्ट, मतलब ऐसा हो सकता है ना कि एक गार्डन में या किसी एक खेत में बगल में कद्दू का पेड़ है, यहाँ पर मान लीजिए आपका झींगा का पौधा लगा हुआ है, इसका फूल और है, इसका फूल कुछ और है, ऐसा हो सकता है ना। तो अब ये झींगा का एक उठ के चला जाएगा कद्दू के इसमें, तो दोनों तो जात अलग अलग है ना। ये बात समझ आ रही है? कद्दू को बीज तो नया कद्दू तो बनेगा, बात समझ आ रही है। लेकिन क्या होगा उसमें जो एक कहां से आ गया, कुछ पार्ट झींगा से आ गया। मेरी मिसाल दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इस मेंडल ही नहीं चाह रहा था, मेंडल क्या चाह रहा था कि जो मेरा जनरेशन जो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, उस एक्सपेरिमेंट के लिए जो मेरा पौधा जो बिल्कुल प्योर हो, प्योर मतलब बिल्कुल एकदम उसका खानदान बिल्कुल प्योर हो। तो उसने क्या किया, उसने 2 तरह का पौधा पैदा करने की कोशिश की, एक लंबा पौधा और एक नाटा पौधा। और ऐसा लंबा पौधा नहीं, एकदम प्योर लंबा और एकदम प्योर नाटा। प्योर लंबा का मतलब क्या? प्योर लंबा का मतलब ऐसा लंबा पौधा कि अगर इस प्योर पौधे को, जब भी लंबे पौधे को बोया जाए तो इस पौधे से हमेशा लंबा ही पौधा है। यही बात समझ। और प्योर नाटा का मतलब क्या हुआ कि इस पौधे को जब भी बोया जाए तो हमेशा नाटा ही पौधा आया जाए। अभी बाजार के मटर का बीज लाके बो दे, हमको पता नहीं है कि उसमें से लंबा पौधा होगा या नाटा पौधा पैदा होगा। मान ली लंबा पौधा पैदा हो भी गया, उसी बीज हासिल होंगे, उसको हम बोएंगे तो गारंटी नहीं कि सब लंबा आएगा, नाटा लंबा दोनों मिला हुआ आ सकता है। मेंडल ये नहीं चाह रहा। मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट को बहुत क्लियर करना चाह रहा था। उसने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाने से पहले बिल्कुल प्योर पौधा हासिल करने की कोशिश की। मतलब प्योर लंबा और प्योर नाटा। ठीक, मतलब प्योर लंबा का मतलब इसमें कोई और, बोलो ना, नाटा पौधा कभी देखा? पठान लोग नाटा नहीं देखा ना। पढ़ाने में शादी करता है तो सब लंबा लंबा गोरा आग अलग फूलों का रहता है ना। ये बात समझ में? अगर पठान कर लेगा बंगाल जाएगा, ऐसा हैबिट होगा नाटा पढ़ा लो उसको। कहाँ पर चले गए, याद दिला तुमको? हाँ, प्योर लंबा प्योर नाटा। वो चाह रहा था क्या, प्योर लंबा पौधा हासिल करे, प्योर नाटा पौधा हासिल करे। उसने क्या किया, उसने अपने एक्सपेरिमेंट को करने के लिए एक ऐसा जगह चुना। अच्छा, उससे पहले आपको अगर ये बता दूं, सबसे पहले बता दूं, मान लीजिए हमें एक मिसाल दे रहे, अभी मानने का आपको एक्सपेरिमेंट नहीं बता। मान लीजिए अगर हम ही एक्सपेरिमेंट करना चाहें, प्योर लंबा पौधा और प्योर नाटा पौधा हम पैदा करना चाहें, तो
क्या करना पड़ेगा हम लोगों को ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि लंबे पौधे का कोई भी पार्ट तितली की मदद से, हवा की मदद से, मधुमक्खी की मदद से नाटे पौधे के पास ना जाए, या नाटे पौधे या कोई भी चीज यहाँ ना आए। क्या करना पड़ेगा? मान लीजिए इस कमरे को ले लिया, यहाँ पे क्या करेंगे हम? लंबा पौधा उगाएंगे। कैसे उगाएंगे? हम यहाँ पे लगा देंगे जाली लगाएंगे। जाली मतलब जिसको भी मच्छरदानी होता है, मच्छरदानी जैसा होता है, रोशनी भी आएगी, धूप भी आएगी, हवा भी आएगा, लेकिन वो तितली अंदर आ नहीं पाएगी। यहाँ पर लंबा पौधा हुआ है, छोटा गमला ले लिया, गमला में यहाँ पर हम काफी लंबा पौधा रख दिया, मतलब 5-6 लंबा पौधा ले लिया, और ठीक उस कमरे में क्या लिया, मतलब वहां से कुछ यहाँ नहीं आ पाए, यहाँ से कुछ वहां जा नहीं पाए। ठीक है, मान ली यहाँ पर हम 5 पौधा लंबा पौधा लिया। अभी प्योर है या इम्प्योर हमको नहीं पता, हो सकता है इस लंबे पौधे में नाटा पौधा छिपा हुआ है, तो अगर ऐसा में जाहिर हो। चलिए मान लेते हैं यहाँ से एक पौधा लिया गया, उसका बीज को बोया गया। मान लीजिए उसमें से आपका उसमें 10 पौधा हासिल किए, 10 पौधे में आप देखे कि 3 पौधा नाटा हुआ, 7 पौधा लंबा हुआ। आप 3 नाटा पौधा को बाहर कर दिए, हटा दिए उसको, 7 पौधे क्या बचा? लंबा बचा। अभी 7 पौधे को बोया, अब 7 पौधे फिर आप देखे कि 2 पौधा फिर नाटा पैदा हुआ, उस 2 को बढ़ा दिए। ऐसे करते करते नाटा पौधा खत्म करते रहेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि जो पौधा बचा रहेगा मेरे पास, उसको जब भी बोएंगे तो क्या होगा? जब भी लोग आपस में क्रॉस करा रहे तो लंबा पौधा, खलीफ पठान मिसाल के लिए बोलते, ठीक है। और वही काम कहाँ दोहराएंगे? वही दोहराएंगे। तो वहां पर क्या किया? लंबा नाटा पौधा हासिल किया। यहाँ पर क्या किया? वहां पर प्योर नाटा पौधा हासिल किया, यहाँ पर प्योर लंबा पौधा हासिल किया। मतलब क्या? ये पूरा एकदम खानदानी लंबा और खानदानी नाटा, सब बौना खानदान, हाँ सब लंबा। आप एक्सपेरिमेंट को करने में मेंडल को भी मजा आया, फिर उसको क्लियरली समझ में आया, क्योंकि अभी इस लंबे पौधे में शिकायत नहीं है, ये पूरा लंबा है, और वो पूरा बिल्कुल प्योर, समझ गए? प्योर लंबा, प्योर नाटा का मतलब। अब उसने क्या किया? उन दोनों, एक लंबा पौधा लिया और एक नाटा पौधा, प्योर लंबा प्योर नाटा। अब उन लोगों को क्रॉस कराया, ठीक। अब जब क्रॉस कराया, अब समझ में आएगा। अब उसने क्रॉस कराया तो क्या देखा? बात सुनी, लंबा पौधा, प्योर लंबा, मान लीजिए अब्बा, प्योर नाटा मान लीजिए अम्मा। इसको बोले क्या आम भाषा में? पेरेंटल जेनरेशन। अम्मा क्या बोलेंगे इसको साइंस की भाषा में? पेरेंटल जनरेशन। इसको आम तौर पर पी से इंडिकेट करते हैं, सब लिखाएंगे। अभी से आपका माइंड बना रहा है, जब कहाँ चला गया, उसको हम इंडिकेट किससे करते हैं? पी से करते हैं। तो जब इन लोगों के बीच में क्रॉस हुआ, प्योर लंबा प्योर नाटा, पठान बंगाली में, अब उसमें क्या देखा गया? तो उसमें से जब क्रॉस कराया गया इन लोगों के बीच में, तो 100 बीज को हासिल किया गया, 100 बीज को हासिल किया गया। अब बीज देख के तो नहीं मालूम है कौन लंबा है कौन नाटा है, नहीं मालूम होगा, उसको बोया जाए, उसको बोया जाएगा। जब उसको बोया गया तो देखा गया कि 100 पौधा में से 100 का 100 पौधा तौल मिला, लंबा मिला, पठान सब लंबा लंबा हब्बा पे गया था, ठीक। लेकिन ये जो टॉल पौधा पैदा हुआ, ये सिर्फ टॉल का वजह से नहीं हुआ, इसमें नाटा पौधा भी छिपा हुआ है, क्योंकि ये जो पौधा है वो लंबे नाटे पौधों का तो मिक्सचर है, ठीक है। नाटा जाहिर नहीं हुआ, लेकिन नाटा अंदर में है। अब कब समझ में आएगा? ये मान लीजिए इसका पहला जनरेशन, इसको बोलते हैं F1, पहला जनरेशन को बोलेंगे F1। ये पेरेंटल था, पेरेंटल से पैदा कौन हुआ? F1। अब यहां से 100 बीज को लिया गया, तो 100 बीज को लिया गया तो देखा गया, यानी कि दूसरा जनरेशन F2 में देखा गया कि 75% पौधे तौल मिले और 25% पौधे डॉर्फ नाटे मिले। बात समझ आ रही? अब नाटा पौधे को जाहिर हो गया, जबकि यहाँ पर लंबा नाटा दोनों था, लेकिन सिर्फ लंबा आया, ठीक। लेकिन सेकेंड जनरेशन में क्या था? लंबे नाटे पौधों का मिक्सचर था। सेकेंड जैसे जो टॉल पौधा था वो प्योर टॉल नहीं था। कौन टॉल था? हाइब्रिड टॉल, उसको बोलते हैं ना हाइब्रिड। क्या बोलते हैं वो?
हाइब्रिड टॉल था। ये जो टॉल था वो क्या टॉल था, वो हाइब्रिड टॉल था। हाइब्रिड टॉल का मुझे बोया गया तो क्या लिखा गया, 75% लंबे पौधे मिले और 25% नाटे पौधे मिले। अब यहाँ पर देखिए एक ही पौधा लंबा नहीं, नाटा पौधा नहीं था, लेकिन नाटा पौधा आया। ये कहां से आया, इसका मतलब ये हुआ जो शुरू में जो प्योर लंबा था और प्योर नाटा मटर का पौधा था, उसको बोने से जो 100 के 100 पौधे को लंबे मिले, इसका मतलब ये हुआ कि लंबा पौधा डोमिनेंट रहा। जो खूबी जाहिर हो जाए, साइंस के भाषा में उसको बोलते हैं डोमिनेंट। क्या बोलते हैं उसको, डोमिनेंट बोलते हैं साइंस की भाषा में उसको बोलते हैं डोमिनेंट। अगर छिप जाए उसको बोलते हैं रिसेसिव। मतलब क्या हुआ कि पहला F1 जनरेशन में लंबा पौधा डोमिनेंट रहेगी, नाटा पौधा दब गया, रिसेसिव छिप गया। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा छिप गया डर से, वो कि पढ़ाने डर जाएंगे हम, नहीं, वो सेकेंड जनरेशन में खुद को फिर बोल लिए, देखे हैं ना हम, तो नाटा पौधा फिर जाहिर हुआ। और जब डीपली देखा गया, जब गहराई में देखा गया, तो इस 75 टॉल में भी, इस 75 टॉल में भी सारे के सारे प्योर टॉल नहीं थे। इसमें भी तुम्हारा 25% प्योर टॉल था और 50% इम्प्योर टॉल था। लंबा पूरा था, लेकिन उस लंबा में 25 पौधा प्योर लंबा मिला। और 50% टॉल मिला, वो कैसा मिला, इम्प्योर मिला। और 25 तो खैर वो डॉर्फ मिला ही, टॉल डॉर्फ, प्योर डॉर्फ मिला। बात समझ में आ रही है, एक्सपेरिमेंट बहुत अजीब चीज है समझाना, बहुत मुश्किल काम है, समझा तो बात है कहाँ है समझाना वाला। ठीक है, अरे बात समझे आप। अब सोचिए, यहाँ तो बात समझ में आई। अभी इसको और डिटेल में बढ़ाएंगे अभी हम, अभी मिजाज बना। अब आपसे कोई सवाल करे कि मेंडल ने मटर का पौधा ही क्यों लिया, तो आपको बुराई नहीं याद रखना है कि मेंडल क्या था, किसान का लड़का था, बचपन से खेती बाड़ी का उसको एक्सपीरियंस था। ठीक, अब लिखाएंगे आपको, बोलेगा हाँ ये बात उसी को मालूम होता है जो खेती बाड़ी में एक्सपीरियंस रखता हो। अब इसके बाद तो छोड़ देते हैं हम लोग। चलिए मान लेते हैं मेंडल ने तो एक काम किया 6 मटर के पौधे पे। चलिए अगर हम लोग मेंडल के एक्सपीरियंस को दोहराना चाहें आम के पेड़ में, तो क्या होगा। अगर आम के पेड़ में अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो क्या होगा। अगर 100 पेड़ लगाना चाहें तो जगह कितना चाहिए हम लोग को, बोलो, बहुत जगह चाहिए। और एक आम के पेड़ अगर आप लगा दीजिएगा तो क्या साल में फल देता है वो। अभी तो जल्दी रहता है थोड़ा, पहले तो लोग, पहले कहावत मशहूर था कि आम के पेड़ लगाओ गया खाएगा आपका पोता। एक आम का पेड़ जेन्युइनली तुम्हारा 35 से 40 साल में फल देता है। अभी तो जो मार्केट में ला रहे हैं, अभी इसका डाल मोटा भी नहीं हुआ, वो आम देना शुरू कर दिया। आज के बच्चे को बता रहा हो गया, बड़ा भी नहीं, अपने को बहुत कुछ समझ रहा है, ठीक ना। तो अभी हल्का तो बड़ा भी ठीक से नहीं हुआ है वो आम देना, अभी हो रहा है सब हाइब्रिड वाला। अभी लाइए एक पौधा लाइए खरीद के मार्केट में, मतलब फल लगा हुआ उसमें, तो हाइब्रिड किया वो सब चीज़। हम बता रहे आपको, अगर एक आम का पेड़ अगर आपको, चलिए मान लेते हैं एक आम का पेड़ कम से कम 10 साल में फल ले, ठीक है। तो आप एक 2 आम का पेड़ बोले, पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको कराना पड़ेगा सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है। कम से कम मान लीजिए आप 10 बार दोहराइएगा, 10 दहा कितना हो गया, तो 100 साल आपको सिर्फ किसमें लग गया, सिर्फ सेल्फ पोलिनेशन में लग गया। चलिए 10 बहुत ज्यादा हो गया, और आसान मिसाल दे, अमरूद का पेड़ ले लीजिए, अमरूद का पेड़ ले लीजिए, तो हम आम तो 1 साल में फल देता है ना, देता है। तो अगर वैसे 100 अमरूद का पेड़ अगर गाड़े में बोया जाए, जगह कितना लेगा, बहुत जगह लेगा ना। मतलब उतना बड़ा बड़ा पेड़ को लेकर गया, ये डाक का पेड़ ले लिया यहाँ से हम, बोलिए इसका बीज उतारने में हालत खराब हो जाएगी। बात समझ आ रही है, मतलब कि ये जो सारा पेड़ है, मेंडल ने इतना सारा पेड़ को छोड़ करके मटर का ही पौधा क्यों लिया, बात समझ आ रही है। तो क्यों लिया, उसके पीछे कोई रीजन। पहले रीजन क्या चीज है कि मटर का जो पौधा है ना, वो एनुअल प्लांट है। कैसा प्लांट है, एनुअल प्लांट। साल भर में फल फूल देके मामला खत्म कर देगा, साल भर में अपना फल फूल देके मामला खत्म। उसके अलावा क्या क्या खूबी उसके अंदर है
कि वो बाइसेक्सुअल प्लांट है, मतलब उसमें मेल फीमेल पार्ट दोनों है। तो जिस प्लांट में मेल फीमेल पार्ट दोनों होगा वहां पर तुमको सेल्फ पोलिनेशन कराना ज्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि मेल फीमेल दोनों उसी का बना है, तो वहां पर क्रॉस कराना आसान है बहुत। कैसे? मान लीजिए मेंढर इस कमरे में क्या बोया था, लंबा पौधा बोया था ना मटर का। मान लीजिए उसके मटर उस फूल में मेल फीमेल पार्ट दोनों है, मैंने कहा कि फीमेल पार्ट को निकाल दिया। क्या वजह से? सबका फीमेल पार्ट निकाल दिया। ये बात समझ में आ रही है? तो मतलब मटर के पौधे में एक्सपेरिमेंट करना आसान है। और क्या कि एक कमरे में बहुत सारे पौधों को आप, एक छोटी जगह में बहुत सारे पौधों को आप उगा सकते हैं। अगर आप आम का पेड़ लीजिएगा, डाब का दरख्त लीजिएगा, या जामुन का पेड़, कोई भी पेड़ आप लीजिएगा, तो वो इतनी जगह लेगा कि आप एक्सपेरिमेंट करने में थक जाइएगा। एक पेड़ यहाँ, अगला पेड़ विजिट करने जाना पड़ रहा बागदीवाड़ा, अगला पेड़ अयूब नगर में। मेरी बात समझ में आ रही? तो मुमकिन नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही? अब मटर का पौधा क्या छोटा है और उसको मॉनिटर करा, साइज बहुत छोटा उसका होता है, तो उसको आराम से आदमी मॉनिटर कर सकते हैं कि अच्छा ये पेड़ सब आग के सामने है। आराम का पेड़ तो सामने नहीं होगा। मेरी बात समझ? तो आप एग्जाम में पूछता है कि क्यों मेंडल ने मटर के पौधे को इस्तेमाल किया, शी मटर के पौधे को अपने एक्सपेरिमेंट इस्तेमाल किया। इसको उतारना आप लोगों को उतारना है। Yes, sir. आइए, सबसे पहले यहाँ पर आप पी प्लांट का साइंटिफिक नाम जान कर रखिए, वो एग्जाम में पूछता है, पूछेंगे। सेकंड वन ईसम फ्रीडम, इसका नाम है, साइंटिफिक नेम है पी प्लांट का, ये साइंटिफिक नेम है। अच्छा, मेंडल ने पी प्लांट को क्यों इस्तेमाल किया? पहला जवाब, इतने पौधों को रहने के बावजूद भी मेंडल ने पी प्लांट क्यों? तो सबसे पहला वजह है एनुअल प्लांट। जो मटर का, जो छीन मटर का जो पौधा है वो एक एनुअल प्लांट है, मतलब एक साल में वो फल दे करके अपना मामला, मतलब 3-4 साल में बच्चे एक अच्छा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक। दूसरा, 2 नंबर, दूसरा रीजन क्या है इसका? बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या हो रहा है कि इसमें मेल और फीमेल गैमेट दोनों पाए जाते हैं। अगर किसी पौधे में मेल है, फीमेल नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा मसला है उस पौधे का। इसका अपना मेल पार्ट भी, अपना फीमेल पार्ट भी है। मेरी बात समझ में आ रही है? तीसरा,